जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसके एजुकेशन कोचिंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत ही कम समय में ट्रिक के माध्यम से हम वर्ग निकालना सीखेंगे। बहुत ही आपको कैलकुलेशन में काम आएगा, तो ये आप ज़रूर इस तरीके को अपनाइए। तो चलिए ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो बहुत ही कम समय लगेगा आपको इस तरह से अगर आप बनाते हैं। इसमें हम दो नियम जानेंगे। एक तो जानेंगे जो कि सभी किसी भी दो अंकों की संख्या का अगर आपको वर्ग निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, और अगर जिसके लास्ट में अगर 5 होगा उस संख्या का हम वर्ग कैसे निकालेंगे। तो दो तरीका समझेंगे। पहला तरीका में जो कि किसी भी संख्या जो दो अंकों की संख्या है, वो किसी भी संख्या हो, चाहे उसके लास्ट में 5 ही क्यों ना हो, वो एक ही तरीका से हम सॉल्व करेंगे। तो सभी जो है दो अंकों की संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। और एक मेथड जानेंगे जो आप केवल जो लास्ट में जो 5 होता है, किसी भी दो अंकों की संख्या के लास्ट में अगर 5 होता है तो उसको अभी हम अलग तरीके से समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि इस चैनल के बारे में पता चल सके। तो चलिए बने रहिए इस चैनल पर, आपको अच्छा लगेगा इसको पढ़ करके। चलिए देखते हैं। देखिए, कोई भी दो अंकों की संख्या हो, कैसे उसको निकालेंगे हम वर्ग, समझेंगे। यहाँ पर हमें निकालना है 11 का वर्ग। क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो है इधर से इस तरह से दो टांग को इस तरह से आपको तीर देना है, ये 1 का और इधर से 1 का। अब क्या करना है कि इधर से 1 का स्क्वायर और इधर से 1 का स्क्वायर, और बीच में क्या करना है, इन दोनों संख्या का गुना कर देना है। तो 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और ये जो स्क्वायर है उससे भी गुना कर देना है। यानी बीच में वही लिखेंगे जो संख्या है उस अंकों को, डिजिट को गुना करके ये स्क्वायर से गुना कर देना। यानी 1 में 1 से गुना करेंगे 1, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। अब इसको क्या करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, सभी को लिख देना है। तो 1 2 1, ये क्या हो गया 121। तो इस तरह से आपको निकालना है। तो हर बार क्या करना है कि बीच में जो भी आप संख्या आप लिखेंगे वो इन दोनों डिजिट जो होगा उस दोनों डिजिट को गुना करेंगे। हर बार 2 से गुना करेंगे। हर बार 2 से गुना इसलिए करेंगे क्योंकि पावर क्या है, 2 है। तो बीच में जो भी संख्या लिखेंगे वो जो आप संख्या लिखे हैं उन दोनों डिजिट का गुना करना है, गुना करके हर बार 2 से गुना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा 121। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हमें निकालना है 12 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, हम इतना सारा प्रैक्टिस करवा देंगे हम आपको कि आप इसको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए 12 का निकालना है। अब दोनों तरफ से इस तरह से आपको करना है, इधर से 1 का स्क्वायर, इधर से 2 का स्क्वायर। बीच में क्या लिखना है कि इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों डिजिट को गुना करना है। 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और हर बार 2 से गुना करना है क्योंकि ये स्क्वायर है। तो 2 अब यहाँ पर हो गया, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2, और 2 से फिर से गुना करना है तो 4। यानी यहाँ पर इस तरह से आपको करना है और सभी को फिर ऐड करना है। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, यहाँ पर भी 4 ही है, और यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा 144। तो देखिए आगे क्या करना है, ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर 144। ये हम मेथड जान रहे हैं। तो कोई भी आप संख्या लेकर के जो 99 तक का, 1 से लेकर 99 तक का कोई भी संख्या लीजिए तो उसका आप इसी तरह से वर्ग निकालेंगे। चलिए इसका आंसर 112 हो गया। नेक्स्ट है 17 का स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, 17 का स्क्वायर उसी तरह से ऐसे 1 का स्क्वायर करेंगे, इधर से 7 का स्क्वायर करेंगे, बीच में इन दोनों का गुना करेंगे। यानी 7 में 1 से गुना करेंगे 7, और हर बार 2 से गुना करेंगे। ये स्क्वायर है इसलिए हम 2 से गुना करेंगे, तो 7 दूना 14। इस तरह से अब यहाँ पे ये हो जाएगा 7 7 49, यहाँ पर हो जाएगा 14, और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। सभी को ऐड करेंगे। देखिए 49 का हम क्या लिखेंगे 9। देखिए यहाँ पर पहले जो कर रहे थे उसमें एक ही अंक आ रहा था, इसलिए जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। यहाँ पर है
दो दो अंक आ रहा है, तो दो दो अंक हमें नहीं लिखना है, एक ही अंक लिखना है। तो यहाँ पर 49 का 9 लिखेंगे, जो हासिल बचेगा तो 4 बच गया, 4 इसमें ऐड करेंगे, यानी 14 और 4 18। अब 18 के 8 लिखेंगे, हासिल बचेगा 1, अब यहाँ पर है 1, अब 1 जो बचा था वो तो 2 हो जाएगा, यानी 289। तो आंसर हो जाएगा 289। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे इस तरह से कैसे बनाना है इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 289, ये हो जाएगा 289। अब यहाँ ये हो गया 22 का, अब 22 का निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर इधर से और 2 का स्क्वायर इधर से 4 हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, ऐड कर दीजिए तो 4 8 4। ये एक एक डिजिट का है तो सेम वैसे ही लिख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये 484 होगा। ये 2 डिजिट यहाँ पर अगर आ जाता है तभी हम पहले डिजिट को लिखते हैं और दहाई की संख्या को हासिल के रूप में लिख रख करके अगले संख्या में डिजिट में जोड़ देते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये हो जाएगा 484। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 23 का वर्ग। इतना हम प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। 23 का तो इधर से दोनों तरफ से इस तरह से आपको बनाना है, 2 का स्क्वायर इधर से 3 का स्क्वायर, दोनों का इस तरह से कर देना है और बीच में लिखना है इन दोनों को गुना करके, तो 3 दूनी 6 और फिर 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12। 2 से हम गुना इसलिए कर रहे हैं हर बार क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले इस डिजिट को गुना करेंगे, यानी दोनों जो डिजिट है उसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12। अब क्या करना है, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। अभी तो 9 एक ही संख्या है, डिजिट है तो 9 लिखेंगे, यहाँ पर 12 है तो 12 की 2 लिखेंगे, हासिल 1, 4 और 1 5, तो 529। तो यहाँ पर 23 का जो स्क्वायर होता है वो 529 होता है। अगर आपको याद होगा, अगर आपको स्क्वायर अगर याद होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि कैसे इससे आंसर आ रहा है। तो केवल हम समझाने के लिए जो है इतना इजी लेकर चले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मेथड समझना है। अगर मेथड समझ जाएंगे तो आप बड़ा सा जो है 75 का, 85 का, 98 का, 99 का, 65 का, इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो अब हो गया 24 का, तो आप डायरेक्ट कीजिए, इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 16 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, इसको गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 दूना 16, तो 16 के 6, यहाँ पर है 16 और एक हासिल, 17 के साथ हासिल 1 इसमें जोड़ देंगे तो 5, यानी 576। तो 24 का कितना होता है, 576। इसके बाद है 26 का, तो 26 का वर्ग इधर से 2 का स्क्वायर 4, इधर से 6 का स्क्वायर 36 और इधर से 6 दूना 12 और 12 दूना 24। ये 2 से आपको हर बार गुना करना है, इन दोनों को गुना करने के बाद। तो 36 के 6 हो जाएगा, हासिल बचा 3, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 और 2 बच गया तो 4 और 2 6, यानी 676। तो यहाँ पर 676। इसके बाद 29 का है, तो 29 का 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 9 का स्क्वायर 81 और 9 दूना 18, बीच में दोनों को गुना कीजिए, 9 दूना 18 और फिर 2 से गुना, 18 दूना 36। 81 का 1, 8 जोड़ेंगे तो 814, यानी 44 के 4 हासिल 4, तो 4 4 8, 841। यहाँ पर हो जाएगा 841। तो 29 का स्क्वायर 841। उम्मीद करते हैं कि कैसे हम कर रहे हैं वो आप समझ रहे होंगे। फिर है यहाँ पर 31 का, तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप डायरेक्ट उसको करने की कोशिश करेंगे। यानी अब इसको हम डायरेक्ट करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर 9, फिर इसको दोनों गुना करेंगे 3 अब 1, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 3 दूना 6 और फिर लास्ट में 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 हो गया, फिर 6 हो गया, 9 हो गया, यानी 961। यहाँ पे जब एक डिजिट का जब आ जाता है तो हम उसको उसी तरह से लिख देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ हासिल है नहीं तो उसी तरह से लिखते हैं, यानी 961 हो जाएगा। तो यहाँ पर 961। अब और भी इसको डायरेक्ट कीजिए, मन में ही आपको कैलकुलेशन कर लेना है। कैसे, देखिए यहाँ पर है 37 का, तो 37 का करिए, तो आप इधर से कीजिए तो 7 49 की 9 हासिल 4 बचा, फिर 17 की 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 46 के 6
हासिल 4। अब यहाँ पर 3 तरीके 9, 9 4 13, 1369। तो यहाँ पर 37 का स्क्वायर 1369। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे कि डायरेक्ट हम कैसे कर दिए। तो देखिए 37 का स्क्वायर किए तो इधर से 3 का स्क्वायर 9, इधर से 7 का स्क्वायर 49, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 17 21, 21 दूना 42। ऐड करेंगे तो 49 के 9 हासिल 4 बचा, 42 और 4 जोड़ेंगे 46 के 6 हासिल 4 बचा, और 9 4 9 में 4 को जोड़ेंगे तो 13, यानी 1369। तो आपको डायरेक्ट करना है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको खुद से डायरेक्ट कर लेंगे, और देखिए कितना जल्दी ये बन जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अब चलिए आगे करते हैं वहाँ पे 98 का। 98 का देखिए 98 का स्क्वायर अब डायरेक्ट करिए तो 8 8 64, 64 की 4 हासिल 6। अब दोनों गुना कीजिए तो 9 72, 72 दूना 144, 144 और 6 150, 150 की 0 हासिल बचा 15, हासिल क्या बचा 15, और 9 9 81, 81 और 10 जोड़ेंगे 91, 91 में 5 जोड़ेंगे 96, तो ये हो जाएगा 9604। तो 98 का जो वर्ग होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9804, सॉरी 9604। देखिए 9604 कैसे आया, इसको कीजिए इधर से स्क्वायर तो 9 9 81, इधर से 8 8 64, इन दोनों को गुना करते हैं बीच में लिखते हैं तो 9 8 72, 72 दूना 144, इसको ऐड करेंगे तो 64 की 4 हासिल 6, 144 और 6 50 की 0 हासिल 15। अब 81 में 15 जोड़ेंगे तो 81 और पहले 10 जोड़ेंगे तो 91, 81 10, 91 और 5 और यानी 96, यानी 9604। तो 98 का जो वर्ग होगा वो 9604 हो जाएगा। अब देखिए 99 का, अब डायरेक्ट आप करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब हम कर चुके हैं, कर लेंगे। तो यहाँ से 9 9 81, यानी आपको ये समझना है कि इधर से करेंगे तो पहले तो 9 का स्क्वायर करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे दोनों को गुना करेंगे और 2 से गुना करेंगे, फिर इधर जो करेंगे वो 9 का स्क्वायर करेंगे। तो 9 का स्क्वायर 9 9 81 हासिल 1, तो 9 9 81 और 81 दूना 162, 9 9 81 और फिर 2 से गुना करेंगे यानी 81 दूना 162, 162 में 8 जोड़ेंगे तो 170, 170 की 0 हासिल 17, इस 9 9 81, 81 और 17, 81 और 10 91, 91 में 7 जोड़ेंगे 98। तो इस तरह से आपको करना है, यानी आपको 91 में 17 जो 81 में 17 जोड़ना है तो पहले 10 को जोड़िए, यानी 81 में 10 जोड़ेंगे तो 91, 91 में फिर 7 जोड़ देंगे तो 98 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो गया वो 9801 हो गया। तो 99 का वर्ग 9801। अब देखिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अब आप इस तरह के क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे में हो गया ये यहाँ पे 57 का, फिर से यहाँ पर हो गया। तो ये जो है 57 को आप खुद से कीजिएगा। 57 हो गया, 66 हो गया, 58 हो गया, 99 का हम कर चुके हैं, 97 हो गया, 96 हो गया। इस तरह से आप कोई भी जो है 2 अंकों की संख्या को लेकर के आप खुद से वर्ग को बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर जिसके लास्ट में अगर 5 होता है तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात 65 को का स्क्वायर हमें निकालना है। तो जैसे हम बना रहे थे उस तरीके से भी इसका आंसर आएगा, लेकिन एक और शॉर्ट तरीका है जिससे जिसके लास्ट में अगर 5 होता है तो उससे और भी आसानी से आंसर आ जाता है, जिससे आपको टाइम कम लगता है। कैसे देखिए, सबसे पहले जो मेथड हम बता रहे थे उससे तो कोई भी 2 अंकों की संख्या हो उसका आंसर आएगा। तो उसी तरीके से इसको बनाते हैं। तो क्या करेंगे, तो इधर से 36 हो जाएगा, अब इधर से 25 होगा, यानी 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों गुना करें तो 6 बचे 30, 30 दूना 60। ऐड करेंगे तो 25 की 5, 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62, बचा हासिल 6 और 36 और 6 42। तो ये जो है आपका वर्ग आ गया।
तो ये तो आप उस मेथड से बना रहे हैं जिस मेथड से अभी हम बता रहे थे। कोई भी संख्या आप इससे बना सकते हैं, लेकिन एक और मेथड ये होता है कि जब भी किसी संख्या के आप 1 से लेकर के 99 तक, यानी आप 15 से लेकर के जो है 95 तक, जो भी जिसके लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो आप उस तरीक़ों को कैसे बनाएंगे, क्या करना है देखिए ध्यान से। कुछ इसमें बहुत ही आसान है, इस मेथड को आप समझेंगे अच्छे से। देखिए ये जो है 5 है लास्ट में, तो 5 को आपको डायरेक्ट 25 लिखना है, स्क्वायर करके 5 का स्क्वायर करेंगे 25। और ये जो संख्या बचा एक बढ़ा करके गुना कर दीजिए। तो 6 को अगली संख्या से गुना कीजिए, यानी 7 से गुना करेंगे 6 को, तो 7 छक 42। ये आपका आंसर आ गया, यानी 42 25, यहाँ से भी 42 25। देखिए और भी देखिए, यहाँ पे हो गया 42, यहाँ पे 42 25, ये आपका 65 का हो गया। 85 का अगर निकालते हैं तो देखिए 85 का इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये हम केवल बता रहे थे कि इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन उससे भी आसान तरीका ये होता है। तो जिसके लास्ट में अगर 5 होता है तो आप इसी मेथड को अपनाएंगे। कैसे देखिए, 5 है तो केवल आपको 5 है, जहाँ भी आपको 5 दिख जाए आप 25 लिख देंगे, यानी 5 का स्क्वायर 25। अब जो बचा उसको अगली संख्या से गुना कर दीजिए, जो संख्या यहाँ पे है उसके अगली संख्या से गुना कर दीजिए इसको। तो 8 की अगली संख्या 9, यानी 8 में 9 से गुना करेंगे तो 72। तो ये आ गया आपका 72 25। आप गुना करके देखेंगे आपका ये तो नहीं आएगा, तो 72 यहाँ पे 72 क्या आ गया 25 आ गया। तो 85 का वर्ग 72 25। अब नेक्स्ट है 95। 95 का वर्ग कीजिए, तो ये इस तरह से 5 का स्क्वायर 25, इसके अगली संख्या से गुना कर दीजिए, तो 10 9 90। तो 9 की अगली संख्या 10 होता है, तो 10 में 9 में 10 से गुना कीजिएगा तो 10 9 90, यानी ये आ जाएगा 90 25। जो भी संख्या लास्ट में 5 दिख जाए उसको 25 कर देना, और जो संख्या बच जाए उसको उसी के संख्या के अगली संख्या से गुना करना। 35 है तो 35 का वर्ग करेंगे, तो देखिए 5 है इसका वर्ग करेंगे 25। ये 3 है, 3 की अगली संख्या से इसको गुना कर दीजिए, तो 3 की अगली संख्या 4, यानी 4 3 12, तो 12 25 आ जाएगा। यहाँ पे 12 25 इसको करेंगे उसी तरह से, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा। और 1 है तो 1 के अगली संख्या 2 से गुना करेंगे, 1 को 1 की अगली संख्या 2 से गुना करेंगे, तो 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा, तो यहाँ पे 225 हो गया। 45 है तो 45 का यहाँ पे 5 है, तो 5 का पहले तो 25 लिख देंगे। अब जो है 4 है यहाँ पे, तो 4 की अगली संख्या 5 से, 5 चौके 20, तो 20 25। 45 का वर्ग कितना हो जाएगा 20 और 25। यहाँ पर 25 है 55 है, तो 55 का अगर वर्ग करते हैं तो यहाँ पर 25 है 5 है, तो 5 का 25 हो जाएगा, और यहाँ पर है 5, तो 5 जो बच गया उसके अगली संख्या से 5 में गुना करेंगे, तो 5 की अगली संख्या 6, तो 6 5 30, यानी 30 25। ये आपका इस तरह से बनेगा, और आपको 75 का कमेंट करके बताना है कि क्या होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितना आंसर होगा। इसी तरीके से इसको आपको बनाना है, नहीं तो एक तरीका यह भी है, इस तरीके से भी आपका आंसर आ सकता है। तो उससे भी और इजी ये तरीका है। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप अपनाइएगा। बाकी आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप जो है इस तरह के वीडियो चाहते हैं, तो और भी हम इस तरह के वीडियो हम जो ट्रिकी वीडियो होता है मैथ का वो हम बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो भी हम बताए हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए अब इसी तरह के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।